हेलो एवरीवन। सो आज के क्लास में हम देखेंगे कि पीएचपी में कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है और हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो हम एग्जांपल के साथ में सारी चीज़ें देखेंगे। सो सेशन स्टार्ट करते हैं। द पीएचपी कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज नंबर और स्ट्रिंग। मतलब हम कि कंपैरिजन ऑपरेटर में नंबर और स्ट्रिंग को ऐसा यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे कि आपने असाइनमेंट ऑपरेटर या अर्थमेटिक ऑपरेटर में देखा, वहाँ पे हम नंबर सारी चीज़ें नंबर पे करते थे, सारे ऑपरेटर को नंबर पे यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे हम ऑपरेटर स्ट्रिंग पे भी यूज कर पाएंगे और नंबर पे भी यूज कर पाएंगे। सो कौन कौन से ऑपरेटर हैं, हम इनको कैसे यूज करेंगे, सो इसका एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। एक होता है हमारे पास डबल इक्वल ऑपरेटर हम क्यों करते हैं। $x डबल इक्वल टू $y रिटर्न्स ट्रू इफ $x इज इक्वल टू $y। दैट मीन्स जैसे कि $x की वैल्यू अगर 10 है एंड $y की भी वैल्यू 10 है, तो उस केस में ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। एंड ट्रिपल इक्वल ये हमारा आइडेंटिकल होता है। ये क्या चेक करता है कि $x ट्रिपल इक्वल टू $y रिटर्न्स ट्रू इफ $x इज इक्वल टू $y एंड देयर ऑफ द सेम टाइप। बेसिकली क्या हुआ कि अगर हमारा $x में अगर आपने 10 वैल्यू डिफाइन किया, बेसिकली उसकी डाटा टाइप को भी चेक करता है। अगर आपने किसी को नंबर डिफाइन किया लेकिन वैल्यू तो बराबर है लेकिन डेटा टाइप इक्वल नहीं है, तो वो आइडेंटिकल में चेक नहीं होगा। नॉट इक्वल का मतलब होता है कि $x नॉट इक्वल टू $y। दैट मीन अगर आपने $x की वैल्यू 5 रखी एंड $y की वैल्यू 6 रखी, इस केस में $x नॉट इक्वल टू $y रिटर्न्स ट्रू इफ $x इज नॉट इक्वल टू $y। एंड नॉट इक्वल का सिंबल आप इस तरह से लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन के भी साथ यूज कर सकते हैं। रिटर्न ट्रू इफ $x इज नॉट इक्वल टू $y। एंड नॉट आइडेंटिकल का मतलब है कि वो इक्वल भी नहीं हो और उनका डाटा टाइप भी इक्वल नहीं हो। रिटर्न्स ट्रू इफ $x इज नॉट इक्वल टू $y और दे आर नॉट सेम टाइप। मतलब कोई भी वैल्यू का अगर डेटा टाइप और सारी चीज़ें नंबर वैल्यू एंड डेटा टाइप इक्वल नहीं है, तो उस केस के लिए है। देन ग्रेटर देन $x ग्रेटर देन $y रिटर्न्स ट्रू इफ $x इज ग्रेटर देन $y। लेस देन $x लेस देन $y रिटर्न्स ट्रू इफ $x इज लेस देन $y। एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या करेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू $x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू रिटर्न्स ट्रू इफ अगर जैसे $x की वैल्यू आपकी 5 है एंड $y की वैल्यू 4 है, तो इस केस में $x क्या है, आपका ग्रेटर देन है 5 आपका 4 से बड़ा है, तो इस केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा। यदि अगर $x इक्वल टू 4 एंड $y इक्वल टू 4, इस केस में भी आपका ट्रू रिटर्न होगा। लेस देन इक्वल टू तो $x अगर आपका जैसे 5 है एंड $y आपका 6 है, इस केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा बिकॉज $x 5 है एंड $y 6 है। अगर ये इक्वलिटी अगर $x इक्वल टू 5 एंड $y इक्वल टू 5, इस केस में भी ये ट्रू रिटर्न करेगा बिकॉज कि $x की जो वैल्यू है वो 5 है एंड $y की भी वैल्यू, बिकॉज हम $x को लेस दैन एंड इक्वल टू में चेक करा रहे हैं। रिटर्न्स ट्रू इफ $x इज लेस दैन और इक्वल टू $y। एंड ये स्पेसिफिक ऑपरेटर का यूज होता है इसमें, लेस दैन इक्वल टू एंड ग्रेटर दैन। $x रिटर्न्स एन इंटीजर लेस दैन इक्वल टू और ग्रेटर दैन 0। मतलब इसमें ये कह रहा है कि रिटर्न्स एन इंटीजर कोई भी वैल्यू अगर $x लेस दैन इक्वल टू और ग्रेटर दैन 0, मतलब कोई भी वैल्यू अगर है $x की जैसे वैल्यू 5 है एंड $y की वैल्यू 6 है, इस केस में $x क्या होगा, 6 से तो छोटा बड़ा एंड इक्वलिटी और नॉट इक्वल टू 0 है, तो दैट केस में ये स्पेसिफिक ऑपरेटर वर्क करेगा। डिपेंडिंग मतलब निगेटिव वैल्यू को हमें नहीं चेक कराना। अगर कोई भी वैल्यू आप चाहते हो कि -1 एंड 6 है, उस केस में चेक करें तो उस केस में ये वर्क नहीं करेगा। डिपेंडिंग ऑन $x इज लेस देन इक्वल टू और जनरेटेड देन y, तो ये PHP 7 में ये ऑपरेटर आया है। सो हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि रिटर्न्स द बिकॉज इक्वलिटी ऑपरेटर को चेक कराएंगे। सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाएंगे और यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ 21.php। सबसे पहले हम PHP टैग को स्टार्ट एंड क्लोज करेंगे।
यहाँ पे मैंने अपने ब्राउज़र पे हम रन करते हैं। यहाँ पे मैं लोकल होस्ट, देन अपने प्रोजेक्ट का नेम PHP लर्निंग और देन फाइल का नेम 21.php। सो अभी यहाँ पे हमें कोई भी आउटपुट रिटर्न नहीं आ रहा है। सो देखते हैं कि हमें आउटपुट रिटर्न ये क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे फाइल को अभी सेव नहीं किया। सेव करता हूँ तो आप देख रहे हैं ये बुलियन ट्रू हमें रिटर्न किया। बेसिकली हुआ क्या कि यहाँ पे $x की वैल्यू 100 है एंड $y की भी वैल्यू 100 है, बट ये स्ट्रिंग है। सेकेंड वाली वैल्यू y हमारी स्ट्रिंग है, क्योंकि यहाँ पे डबल कोड हमने लिखा हुआ है, उसके अंदर 100। पहला हमारा क्या है, इंटीजर है, तो $x डबल इक्वल टू रिटर्न्स ट्रू बिकॉज वैल्यू आर द सेम। अगर इक्वलिटी के केस में हमें डाटा टाइप चेक नहीं करना होता, तो ये हमें इक्वल रिटर्न करेगा, तो ये हमारा ट्रू केस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे पास और क्या है। नेक्स्ट हम आइडेंटिकल को चेक कराएंगे। आप देखते हैं मैं फर्स्ट वाले कोड को कमेंट कर लेते हैं, फिर मैं लिखता हूँ कि $x इक्वल टू 100 एंड $y इक्वल टू 100। इस केस में मैं $x ट्रिपल इक्वल टू, क्योंकि फर्स्ट हमारी इंटीजर है एंड सेकेंड स्ट्रिंग है, तो ये हमारा फॉल्स आना चाहिए बिकॉज डेटा टाइप इक्वल नहीं है। आइडेंटिकल में हमारा जो है डेटा टाइप भी चेक होता है। सो यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे, आप देख रहे हैं फॉल्स आया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या एग्जाम्पल है। आफ्टर दैट हम नॉट इक्वलिटी को चेक कराएंगे। नॉट इक्वलिटी क्या करता है कि हम इसको कमेंट कर लेते हैं, इस लाइन को। नॉट इक्वलिटी का मतलब है कि अगर $x नॉट इक्वल टू $y, बेसिकली $x एंड $y की वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए। बेसिकली वैल्यू तो इक्वल है बट डाटा टाइप चेंज है, तो इसलिए हमें ये क्या करेगा, क्योंकि ये इक्वल है तो इसलिए ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। सो यहाँ पे देखते हैं, आप देखते हैं अभी हमारा रिजल्ट फॉल्स ही है। तो नेक्स्ट आफ्टर दैट हम नॉट इक्वलिटी को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसमें हम जो यूज करेंगे, नेक्स्ट ये लाइन को हम कमेंट कर लेंगे सबसे पहले। आफ्टर दैट मैंने क्या किया कि $x इक्वल टू 100 एंड $y इक्वल टू 100, तो नॉट इक्वल मतलब बेसिकली वैल्यू को चेक करेगा। तो इस केस में भी ये क्या करेगा कि हमें फॉल्स रिटर्न करेगा बिकॉज की वैल्यूज आर द सेम। देख रहे हैं फॉल्स है, रिफ्रेश किया फिर भी हमारा फॉल्स ही है। ठीक, आफ्टर दैट हम देखेंगे कि इस ऑपरेटर को नॉट आइडेंटिकल के लिए हमें डबल इक्वल साइन यूज करना होता है। मैंने कोड कमेंट किया ऊपर, देन नीचे नया कोड मैंने कहा $x अगर 100 एंड $y भी 100 है, $x नॉट इक्वल आइडेंटिकल $y, ये हमारा ट्रू रिटर्न करेगा बिकॉज की वैल्यू तो इक्वल है बट डेटा टाइप डिफरेंट है। पहला हमारा इंटीजर है एंड दूसरा क्या है, स्ट्रिंग है। सो एक बार इसका सेव करके रिजल्ट देखते हैं, रिफ्रेश करेंगे, आप देख रहे हैं ट्रू आया। नेक्स्ट हम ग्रेटर देन को भी चेक कर लेते हैं। मैंने लिखा $x इक्वल टू 100 एंड $y इक्वल टू 50। मैं कहता हूँ कि $x ग्रेटर देन $y, बेसिकली 100 हमारा 50 से बड़ा होता है, तो इस केस में हमें ये ट्रू रिटर्न करना चाहिए। सो ट्रू ऑलरेडी है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देखें अभी ट्रू ही है। नेक्स्ट हम लेस देन ऑपरेटर को चेक करेंगे। इसको पहले कमेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट मैंने क्या किया, $x इक्वल टू 10 एंड $y इक्वल टू 50।
मैं क्या कर रहा हूँ कि डॉलर एक्स अगर डॉलर वाई से छोटा है, इस केस में ट्रू रिटर्न करे। तो आपका 10 50 से छोटा है, इसलिए ये हमें ट्रू ही रिटर्न करेगा। सो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, अभी हमारा ट्रू ही है। नेक्स्ट, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर को चेक कराएंगे और वो हमें क्या रिटर्न करता है। सो इस लाइन को भी हम कमेंट कर लेंगे। मैंने दोबारा से राइट किया कि डॉलर एक्स इजकल टू 50 एंड डॉलर वाई इजकल टू 50। मैं लिखता हूँ कि वेडम फंक्शन के अंदर डॉलर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू डॉलर वाई। बेसिकली क्या है कि अगर आपका डॉलर एक्स जो है डॉलर वाई से बड़ा हो या इक्वल हो, दो बोथ केस में ये ट्रू रिटर्न करे। बिकॉज डॉलर एक्स की वैल्यू 50 एंड डॉलर वाई की भी वैल्यू 50, इसलिए 50 इजकल टू 50 ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि इक्वलिटी को चेक करेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारा ट्रू है, पहले रिफ्रेश करेंगे, अभी हमारा ट्रू ही है। नेक्स्ट, लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर को चेक कराएंगे। सो पहले इसको कमेंट कर लेते हैं। मैंने क्या कहा कि डॉलर एक्स इक्वल टू 50 एंड डॉलर वाई इक्वल टू 50। मैं चाहता हूँ कि डॉलर एक्स एंड डॉलर वाई, अगर हमारा ये डॉलर एक्स जो है वाई डॉलर वाई से छोटा हो एंड इक्वल भी हो, उस केस में ये हमें ट्रू रिटर्न करे। तो आप करें कि डॉलर एक्स की वैल्यू 50 है एंड डॉलर वाई की वैल्यू 50, तो मतलब पहली कंडीशन तो फॉल्स हुई कि वो डॉलर एक्स डॉलर वाई से छोटा छोटा तो है नहीं। वो दूसरी कंडीशन डॉलर वाई ट्रू है। ये करेक्ट डॉलर एक्स छोटा हो अथवा इक्वल हो, दैट मीन कि हमारा दोनों इक्वल है, तो ये इस केस में भी हमारा ट्रू ही रिटर्न होगा। नेक्स्ट, हम इस ऑपरेटर का यूज करेंगे, स्पेसशिप ऑपरेटर का। सबसे पहले इस कोड को कमेंट कर लेते हैं। मैंने क्या कहा कि डॉलर एक्स इजकल टू 5 एंड डॉलर वाई, अगर हमारा डॉलर एक्स डॉलर वाई से छोटा है तो उस केस में क्या होगा कि ये जो है हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये क्या रिटर्न करता है ये चीज़ हम देख लेते हैं। ये -1 हमें रिटर्न करता है। -1 रिटर्न कर रिटर्न -1 बिकॉज डॉलर एक्स इज लेस देन डॉलर वाई। अगर हमारा पहली वैल्यू छोटी है एंड ये बड़ी है, तो उस केस में हमारा ये क्या रिटर्न करता है -1। नेक्स्ट, हम एग्जांपल देखते हैं कि स्पेसिफिक के ही देखेंगे और सारे केस। तो अगर इक्वलिटी के केस में हमें ये क्या रिटर्न करेगा स्पेसिफिक ऑपरेटर, तो हम इसको कमेंट कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि डॉलर एक्स इजकल टू डॉलर वाई एंड डॉलर वाई 10। तो इस केस में ये हमें क्या रिटर्न करेगा, क्या लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन। -1 का मतलब है, यहाँ पे मैं सारे 0, तो मैं इस लाइन को भी पहले अनकमेंट कर लेता हूँ जिससे कि हमें डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा आसान हो स्पेस सिप ऑपरेटर को। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि एक दो एग्जांपल और लेंगे स्पेस सिप ऑपरेटर का। तो आफ्टर दैट तीनों हम रिजल्ट को मैंने अभी क्या किया, डॉलर एक्स को 15 रखा, डॉलर वाई को 10। तो अभी हमारा क्या है, डॉलर एक्स कैपिटल ग्रेटर देन है डॉलर वाई से, तो इस केस में हमें ये पॉजिटिव रिटर्न करता है क्या। तो यहाँ पे रिजल्ट देखते हैं। पहली केस क्या थी कि हमारी अगर डॉलर एक्स छोटी है तो -1, अगर इक्वल है तो 0 रिटर्न करेगा, अदरवाइज अगर वो हमने 1 पॉजिटिव डॉलर एक्स बड़ा है तो 1 रिटर्न करेगा। दैट केस में अगर हमने निगेटिव वैल्यू डिफाइन किया, उस केस में हमारा क्या रिटर्न करता है। एक एग्जांपल और लेंगे और नेगेटिव का। सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि डॉलर एक्स इजकल टू
-2 एंड $y को 10 ही रहने देते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे की को BR कर लेते हैं जिससे चीज़ें हमें लाइन ब्रेक होकर दिखें। सो मैं यहाँ पे गया और इसको रिफ्रेश किया। आप देख रहे हैं कि पहले केस में -1 बिकॉज $x की वैल्यू स्पेसिफिक ऑपरेटर हमें 3 वैल्यू रिटर्न करता है। क्या क्या रिटर्न करता है? -1 रिटर्न करेगा या 0 रिटर्न करेगा या 1। तो -1 किस केस में रिटर्न करेगा? अगर हमारी $x अगर हमारी फर्स्ट वैल्यू छोटी है $x लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, मतलब अगर छोटी हुई वैल्यू तो माइनस रिटर्न करेगा, अगर वैल्यू इक्वल है तो 0 रिटर्न करेगा, अगर ग्रेटर देन है तो 1 रिटर्न करेगा। सो ये हमारा PHP 7 में आया है। सो आज का स्पेसिफिक ऑपरेटर हमने स्पेसिफिक ऑपरेटर भी देख लिया। नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर में और कुछ पॉइंट हमारे छूट तो नहीं, हमने सारे असाइनमेंट ऑपरेटर आज कवर कर लिए हैं। सो अभी तक जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।